अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। पिछले हफ़्ते हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, आपको याद होगा, सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस, एसओएस। एसओएस का मतलब आपको पता है दूसरा भी एक होता है। तो ये उसी तरह का एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसके ऊपर हमने बातें करनी है, मुख्तलिफ़ चीज़ें सीखनी हैं और आप तक पहुँचानी है। और पिछले हफ़्ते जब हमने बात की थी तो आपको बेसिकली एक सक्सेस बताया था कि सक्सेस है क्या? तो वो उसमें डॉक्टर साहबा ने एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक नॉवल कॉन्सेप्ट दिया था कि सक्सेस ये नहीं है कि आप इंडिविजुअली कहीं सक्सीड हो गए और आपने बड़ा काम कर दिया, बड़ा मार्का मार दिया, तो आप समझें कि मैं सक्सेसफुल हो गया हूँ। नहीं, सक्सेस वो है जो आप एक इज्तमाही तौर पर एक सोसाइटी में या अपने ग्रुप के साथ जब आप एलिवेट होते हैं, तो वो सक्सेस होती है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट था, लोगों ने बड़ा पसंद किया और मुझे बड़ी खुशी है कि आपका जो ओवरऑल कमेंट्स भी आए थे, वो भी बड़े ज़बरदस्त थे। मैं अब भी चाहूँगा कि इस प्रोग्राम को आप देखें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चल सके कि सक्सेस है क्या? और इस मामले में आज हमें जॉइन कर रही हैं एज़ यूजुअल डॉक्टर इमराना शाह साहिबा, जो कि बड़े ही ज़बरदस्त काम कर रही हैं। ये विज़िटिंग कंसल्टेंट हैं और साइकोथेरेपिस्ट हैं, डीएचए का जो हॉस्पिटल है, नेशनल हॉस्पिटल उसमें। और इनकी जो बेसिकली जो एक्सपर्टीज़ है वो ये है थेरेप्यूटिक मैनेजमेंट, जो कि मेंटली इल लोग हैं, उनका ये उनको साथ ट्रीट करती हैं। फिर ये साइकोथेरेपिस्ट का काम कर चुकी हुई हैं डॉक्टर हारून रशीद साहब के साथ भी, जो कि बड़े मशहूर आपको पता है साइकियाट्रिस्ट भी हैं। उनके साथ भी इन्होंने काम किया हुआ है, लम्स में काम किया हुआ है स्टूडेंट काउंसलर के तौर पर, नेस्ले पाकिस्तान के साथ काम किया हुआ है। तो बहुत ही पर्टिनेंट और बहुत ही रिच पैनल हमारा आज होगा और हम बात करेंगे मुख्तलिफ इश्यूज़ के ऊपर जो कि आपकी लाइफ के साथ डायरेक्टली रिलेट करते हैं, और वो हैं टाइम मैनेजमेंट। और साथ-साथ हम बात करेंगे प्रोक्रेस्टिनेशन क्या है? प्रोक्रेस्टिनेशन का भी मैं ज़रा पूछूँगा कि सादा अल्फाज में क्या मतलब है? और हमें जॉइन कर रही हैं डॉक्टर इमराना शाह साहिबा। हियर कम्स डॉक्टर इमरान। अस्सलाम वालेकुम जी डॉक्टर साहिबा। जी, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। पिछला जो प्रोग्राम हुआ था उसमें लोगों ने बड़े ज़बरदस्त फीडबैक दिया आपके उस नॉवल कॉन्सेप्ट के बारे में। आज हमने जो बात करनी है डॉक्टर साहब वो है टाइम मैनेजमेंट, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जी। एक तो टाइम है, फिर उसको मैनेज करना। और आजकल के दौर में जबकि सोशल मीडिया हमारे ऊपर बम्बार्ड कर रहा होता है, इस दौरान हम टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं? जी प्लीज़ हमें बताइएगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वालेकुम। ऐसे इसरार साहब, थैंक यू सो मच फॉर द गुड फीडबैक। बेसिकली टाइम को, सिंस हमारे पास भी टाइम है, हमने इसको वेस्ट नहीं करना थोड़े से मिनट्स हैं। सबसे जी। पहले अंडरस्टैंड कर लें कि टाइम एक वाहिद ऐसी चीज़ है जिसको हम, जो कि दुनिया की सबसे महँगी चीज़ है, लेकिन हमने एक पैसा भी नहीं खर्च किया होता है और हमें वो चीज़ महँगी सी अल्लाह ताला दे देते हैं, और वो है वक़्त। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, ज़माने को बुरा मत कहो, मैं खुद ज़माना हूँ। जैसे अल्लाह ताला ने सूरत अल असर में ज़माने की कसम खाई है। ज़माना इज़ बेशक। वक़्त, जितना तुम्हें मिले बढ़िया ज़माना हुआ, तो ज़माना इज़ एक्चुअली टाइम। सो टाइम इज़ वेरी, वेरी वैल्यूएबल। अगर हमें 1 सेकंड, जिसे कहते हैं, 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं हम कर सकते। मेरे उस्ताद मोहतरम मुझे कहा करते थे कि अपना वक़्त मनाओ, यानी कि हुँ, जो टाइम है उसको उसी सेकंड में वो करना है, वो मनाना होता है उस टाइम को। और फिर हाँ। हँस के कहते थे, "वेले दी नमाज़ ते कवेले दियाँ टकरा।" कि भई हुँ, हुँ, असल में टाइम पे, अगर आप नेचर को देखें ना स्टार्ट, तो हर तरफ अल्लाह ताला ने एक्चुअली हमें टाइम मैनेजमेंट नेचर से सिखा दी हुई है। इस वक़्त हुँ, सुबह होनी है, शाम होनी है, इस वक़्त की ये चीज़ें करनी है, सुबह के टाइम आपने काम करना है, रात को आपने आराम करना है। सो एक बायोलॉजिकल क्लॉक अल्लाह ने हमारे साथ सेट कर दिया हुआ है। सो बेशक। हम जब बायोलॉजिकल क्लॉक को फॉलो नहीं करते और हम अगेंस्ट द करंट जाते हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं। सो पहला हुँ, रूल, अगर कोई भी चीज़ में हमने टाइम मैनेज करना होता है, तो याद रखें, और वक़्त की वैल्यू को अगर इम्पोर्टेंस देनी है, तो हमें अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को ज़रूर फ़ॉलो करना है। क्योंकि अल्लाह हुँ, ताला ने कुरान में हमें ये समझा दिया है कि दिन मैंने बनाया है तुम्हारे काम के लिए और रात मैंने बनाई है तुम्हारे आराम के लिए। तो हुँ। लोग अगर पूरी रात जागेंगे और पूरा दिन सोएँगे, तो ऑब्वियसली हम लोगों की लाइफ़ में कभी भी टाइम अब को यही वैल्यू। यही यही जो चैलेंज है ना, जो आपने बात कही है, यही सबसे बड़ा चैलेंज है। आजकल हाँ आपको जी। पता है कि बायोलॉजिकल क्लॉक तो मेरे ख़्याल है रोता-पीटता होगा कि भई ये तुम क्या कर रहे हो मेरे साथ? क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारी होश किधर चली गई हैं? तुम्हारी अक्ल किधर चली गई है? क्योंकि आजकल तो नॉर्मल रूटीन में आप देखिए ना, आप लाहौर में हैं। लाहौर में तो रात को आप 2 बजे निकल जाएँ तो रश होता है सड़कों पे। आप हाँ दुकानों पे जी। चले जाएँ, दुकानें खुली हुई हैं। पूरी दुनिया में ये ऐसा कहीं नहीं होता जो हमारे हमारे पाकिस्तान में ऐसा होता है। तो अब जी। ये जो चीज़ है इसको कैसे मतलब ओवरटर्न किया जा सकता है? कैसे इसको रोका जा सकता है? देखिए जी, पहली चीज़ ये है कि सिस्टम्स को, मैंने आपको याद है लास्ट टाइम भी कहा था कि हमें अगर
अपनी, क्योंकि हमारा बेसिक कोर कॉन्सेप्ट है कि हमने जिंदगी को सक्सेसफुल, कामयाब कैसे बनाना है। उसके लिए अंडरस्टैंड करें कि अगर हम सारे सिस्टम को बदलने पहले चल पड़ेंगे ना, तो हम कभी भी कुछ नहीं कर सकेंगे। मेरा एक जिंदगी के बारे में बहुत मेजर कॉन्सेप्ट है कि व्हाट आई डोंट हैव आई कैन नेवर गिव इट टू समबडी। अगर मेरे पास कोई चीज नहीं है, आप मुझे अभी कहें कि मुझे पानी पिलाएं, मैं आपको नहीं पिला सकती, मैं चाहूंगी तो नहीं पिला सकती, ठीक है ना। सो आपके पास सबसे पहले आपने अंडरस्टैंड करना है कि आपने अपने आप को मैनेज करना है, अपने टाइम को मैनेज करना है। वो तो आपके हाथ में है ना। आप सारी दुनिया को, मैं सबको नहीं कह सकती रात को जी टीवी बंद करो, मैं टीवी चैनल्स को नहीं कह सकती सारा कुछ के जी जस्ट पुट देम ऑफ, रात हो गई है। मगर मैं क्या कर सकती हूँ, मैं अपने टाइम को जो कि मुझे मिला है मेरे रब की तरफ से, उसको बेहतरीन यूटिलाइज करूं। कैसे? पहले मैं अपने अंदर वो बायोलॉजिकल चेंजेस, टाइम चेंजेस लाऊं कि मैंने किस वक्त सो जाना है। अपने लिए ना टाइम लाइंस बहुत जरूरी होती हैं। एक्चुअली टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है टाइम टेबल की तरह। लेकिन अल्लाह ने भी एक टाइम टेबल बनाया ना, इतने बजे नमाज पढ़ो, फिर ये काम करो, फिर हम यूं करें, फिर यूं करें, फिर शाम हो रही होती है। परिंदों का भी एक टाइम है, सब चीजों का एक टाइम है। हम पहले अपने टाइम को मैनेज करें और उसमें एक टाइम टेबल बनाएं पूरा प्रॉपर, कि हमने क्या, किसको क्या करना है, मोटी मोटी, यानी कि मिनट बाय मिनट का नहीं मेरा। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप सबसे जरूरी है कि मैंने उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। और जब मैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करूंगी और मैं बड़ी डिसिप्लिन हो जाऊंगी, टाइम हमें डिसिप्लिन सिखाता है मेन। अगर मैं डिसिप्लिन हो जाऊंगी तो मैं पीसफुल होंगी, मैं पीसफुल होंगी तो मैं बड़ी एनर्जेटिक होंगी, फंक्शनल ज्यादा होंगी। मैं फंक्शनल होंगी तो मैं लोगों को फंक्शनल होने के लिए इंस्टिगेट कर सकूंगी। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपको पता है कि कभी भी वो काम कभी नहीं करते थे जो कि वो खुद ना करते हो। वो हमेशा चीज करके, एग्जाम्पल बन के करते थे। तो अगर मैं एग्जाम्पल ही नहीं बन सकती और मैं लोगों को कह रही हूँ मैं पूरी रात जाग रही हूँ, कोई मुझे चेक करे, मैं रात 3 बजे मैं ऑनलाइन आई रात के, तो कोई मुझे कहेगा जी आप कह कुछ रही हैं, कर कुछ रही हैं। सो मुझे सबसे पहले आपके लिए रूल है कि यू हैव टू बी एन एग्जाम्पल ऑफ टाइम मैनेजमेंट योरसेल्फ, कि लोग आपको देखेंगे यार क्या ऑर्गेनाइज्ड बंदा है, तो फिर मजा आया ना, ये बात है। लेकिन डॉक्टर साहब उसमें वही बात है ना, वो मतलब सॉरी, ये बात तो ठीक है आपने कही है, लेकिन वो इजियर सेड देन डन वाली बात है ना, कि आजकल का जो करंट है, वो करंट जो जा रही है वो तो ये है कि फ्लो में सब लोग जो हैं वो रात के 2-2 3-3 बजे तक जाग रहे हैं, फजर की नमाज पे लोग सो रहे हैं, तो फिर रात दोपहर में 2-3 बजे उठ रहे हैं। तो इस हालात में अगर एक शख्स ऐसा कर भी रहा है, उसने पर्सनली अपने आप को चेंज कर भी लिया, तो जो आप कहते हैं कि एक जो सक्सेस है वो बेसिकली तो कलेक्टिव सक्सेस है, तो कलेक्टिव सक्सेस तो नहीं बनेगी ना फिर। मैं आपको ये कहना कि कलेक्टिव सक्सेस के लिए अगर मैं अपने आप को इक्विप कर चुकी हूँ ना, ठीक है, फिर मैंने क्या करना है कि फर्ज करें अगर किसी की यही रूटीन है, फिर उसका ही बायोलॉजिकल क्लॉक जो बन चुका है कि उसने 2 बजे 3 बजे सोना है, फिर उसने इतने बजे उठना है, फिर इतने बजे ये करना है, उसके अकॉर्डिंगली उसने फिर अपने टाइम को मैनेज करना है, ठीक है ना। किस तरह से कि फर्ज करें अगर ये पूरा सिस्टम ही 2 बजे तक चल रहा है, तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है वो उस टाइम पे फिर आप अपने सेटल करें जो आपके वेकिंग आवर्स हैं, ठीक है ना। यानी कि सिस्टम की जो वेकिंग आवर्स हैं, अगर सिस्टम के 2 बजे तक वेकिंग आवर्स हैं, तो आप हेल्दी एक्टिविटीज वाले प्रोग्राम्स जैसे चैनल्स कर रहे हैं या जिंदगी के जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो उस टाइम पे ज्यादा फिर करते हैं ना, आप शिफ्ट करते हैं। आप देखिए जिन कंट्रीज में बहुत गर्मी होती है उनकी मार्केट्स रात को खुली रहती हैं और दिन को बंद हो जाती हैं, ठीक है ना। उन्होंने फिर बायोलॉजिकल क्लॉक को या सिस्टम को अकॉर्डिंग लेके चले हैं। हम लोग क्या करते हैं कि हमने रात को करना भी कुछ नहीं और जागते भी रहना है। अगर हमने जागना है तो फिर हम लोगों को ये कह सकते हैं बेसिकली कि देखें जी उस टाइम को आपने अगर 2 बजे 3 बजे तक भी जागना है, तो वही जैसे मैंने आपको कहा है कि जैसे प्ले टाइम भी होता है, वर्क टाइम भी होता है, इबादत का टाइम भी होता है, हर चीज को फिर उतने टाइम में डिस्ट्रीब्यूट करें। कि आप थोड़ी देर के लिए रात को सोचें कि अच्छा यार मैंने अब 2 बजे तक जागना है, मैं आधा घंटा इबादत करूंगा, मैं 10 मिनट कुरान पढ़ूंगा, मैं आधा घंटा अपना काम करूंगा जो मैंने सुबह करना है, मैं अभी उसको सारे को ऑर्गेनाइज करता हूँ, मैं ईमेल्स अपनी इस वक्त कर लेता हूँ, मैं जाग तो रहा हूँ, मैं सुबह फ्रेश फील कर रहा हूँ, कॉफी पी रहा हूँ, मैं ईमेल्स इस वक्त कर लेता हूँ, मैं इस वक्त लोगों को के साथ कल की मीटिंग सेटल कर लेता हूँ, अगले भी जाग रहे होंगे क्योंकि सिस्टम मोस्टली फिर ऐसे ही चल रहा है। वो इसी तो तरह फिर के के साथ अपने आप हमें एक्चुअली एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें अब डिविएंट नहीं बनना। कि मैं अगर अपने आप को बड़ी सुबह-सुबह फजर पे उठा रही हूँ और मैं सारी दुनिया को बुरा कह रही हूँ। अगर सिस्टम का सिस्टम एक तरीके से चल रहा है, तो मेरा काम एज़ एन इंडिविजुअल ये है कि मैंने कलेक्टिव काम के लिए अपने आप को उसके हिसाब से यूटिलिटी में लेकर आना है लोगों के। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं?
फर्ज हाँ, करें अगर मैं बड़ी ऑर्गेनाइज्ड हूँ, मैं सुबह उठ गई हूँ, तो मैं सुबह वो सारे काम कर लूँ ना जो कि मैं पोस्ट कर लूँ चीज़ें सब कुछ, कि रात को अगर मैं सो भी रही हूँ, तो हुँ, मेरी हेल्प दूसरों तक उस वक़्त पहुँचती है जिस वक़्त वो जाग रहे हैं। मेरे ठीक है। पेशेंट को मैं मैसेजेस कर देती हूँ, वॉइस नोट्स कर देती हूँ, उनके सारे मसलों की मैं सारी डिटेल्स बना के उनको भिजवा देती हूँ, व्हाट्सएप करती हूँ, ईमेल्स कर देती हूँ। आई डू मेक अ लॉट ऑफ एफर्ट कि मैं अपने पेशेंट्स हुँ, को पहुँच सकूँ, क्योंकि अगर मैं दिन को उनके साथ सेशन करना चाह रही हूँ, वो सो रहे हैं, वो 3 बजे हाँ, तक सो रहे हैं, मैं सुबह काम कर रही हूँ, तो फिर ओह! मैंने चाहिए कि मैं सबको बुरा-भला कहूँ और मैं अपने आप को हाँ, ही उस पे हाँ, मुझे क्या ठीक। करना है, देखिए इंसान के लिए कुरान अल्लाह ने भेजा है आसानी के लिए। अल्लाह ने हुँ, इंसानों को, नबियों को, किताबों को भेजा है आसानी के लिए। हमारी प्रोटोकॉल्स दुनिया में अल्लाह ताला ने हमें क्यों दिए हैं? हमारी आसानी के लिए। तो हम ही सही बात। अगर आसानी की जगह अपने आप को एनफोर्स कर रहे हैं लोगों पे, तो हम आसानी नहीं लेकर आ रहे। ठीक है। हम अच्छा जी, अब उन इसी के साथ जो जुड़ा हुआ एक मामला है, वो है प्रोक्रेस्टिनेशन का। और जी, मेरा जी। ख्याल है कि वो भी इसी चीज़ से जन्म लेता है, क्योंकि जब हम टाइम में इतने जकड़े जाते हैं, तो हमें समझ ही नहीं आती कि अब हम क्या करें? जो हमारे ज़रूरी काम होते हैं, वो फिर उनकी जी, प्रायोरिटाइज़ेशन जो है वो गड़बड़ हो जाती है, बाकी फिर उसको हम पुट ऑफ करते हैं। सबसे पहले तो ये बताएँ कि प्रोक्रेस्टिनेशन सादा अल्फाज़ में लोगों को समझने के लिए है क्या? और फिर उसको बताएँ कि उसको कैसे हम डील कर सकते हैं? जी, जी। प्रोक्रेस्टिनेशन सादे अल्फाज में है कि जो सबसे मुश्किल जेड़ा जेड़ा काम औखा है ना, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਉਹ हुँ, ਉਹਨੂੰ कहो जी ए लॉक कर दिए, चाबी में रख दिया, अब मैंने यार हुँ, इसको कर लूँगा। अच्छा, अब फ़र्ज़ करिए मैंने बड़ा ज़रूरी मेरी 3 बजे मीटिंग है किसी से, ठीक है? हाँ उसके जी। लिए मैंने कुछ प्रिपेयर करना है। अब मेरे को अच्छा मैं प्रिपेयर करूँगी, पहले मैं ये कर लूँ, यार वो तो मुझे सुकून का टाइम चाहिए। हुँ, फिर मैं 10 और अनइम्पोर्टेंट काम पहले कर लूँ और जो इम्पोर्टेंट काम है उसको मैं डिले करूँ। ये आम लफ्ज़ों में प्रोक्रेस्टिनेशन की डेफिनिशन है, टू डिले दैट व्हाट इज़ सपोज्ड टू बी डन एक्चुअली। सो अब ठीक है। बात ये है, जब मैं उसको डिले कर रही हूँ तो क्या हो रहा है कि जो मैं अपने काम छोटे-छोटे कर रही हूँ ना, मेरा स्ट्रेस लेवल बढ़ता जा रहा है, एंग्ज़ायटी बढ़ती बिल्कुल। जा रही है, क्योंकि वो जो मोटा बड़ा काम है, जैसे हाँ, चलिए जी मैं एक हाउसवाइफ की के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए आसानी से कह देती हूँ कि एक हाउसवाइफ को पता है मेरे घर में, या हाउस मेकर को पता है कि मेरे घर में रात को खाना है, या एक औरत को ठीक। पता है कि मेरे घर में रात को खाना है और मैंने उस खाने के लिए प्रिपरेशन करनी है। अब हाँ, वो कह रही है, अच्छा मैं ज़रा ये कर रहा हूँ, मैं ज़रा ये कर लूँ, मैं अपना ये ड्रामा देख लूँ, मैं फलानी चीज़ अभी मैं कर लूँगी। अब हुँ, जब 2 घंटे रह गए हैं दावत में, वो उस वक़्त फटाफट सब कुछ कर रही हैं, तो वो एन्जॉय करके नहीं वो काम कर रही है, उन्हें एंग्ज़ायटी हो रही है। ये हाँ। आम इंसान में प्रोक्रेस्टिनेशन है। और ज़ाहिर है लेकिन कि क्वालिटी भी सफ़र प्रोक्रेस्टिनेशन कर रही है। क्वालिटी तो बहुत मेजरली सफ़र करती है ना, देखिए जी क्वालिटी हुँ, सफ़र कर रही है, आपका मेंटल पीस सफ़र कर रहा है, आपके हुँ, एनवायरनमेंट के लोग सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि आपने फिर जब खुद लेट काम शुरू किया, आप सबको अफ़रा-तफ़री डाल रहे हो, आप डाँट रहे हो लोगों को, क्यों नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि आपने हाँ, टाइम बनाना, वो जैसे मैंने शुरू में कहा, आपने वक़्त पे कुछ नहीं किया। हाँ, टाइम मैनेजमेंट का बेसिकली कॉन्सेप्ट ही प्रोक्रेस्टिनेशन को अवॉइड करना है। ये एक हुँ, वाहिद ऐसी चीज़ है जिसमें हर इंसान इन्वॉल्व्ड है। ह आप में एवरीबॉडी, हम लोग कभी ना कभी ज़रूर प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे होते हैं। सिर्फ़ हाँ, सोचना ये है कि हम उसकी वजह से, अल्लाह ताला ने फ़िज़ूल खर्ची से हमें मना किया कुरान पाक में, आपको पता है ना? अल्लाह ताला को अल्लाह तो बिल्कुल अल्लाह, हुँ, इंसान के दोस्त है जो फ़िज़ूल हाँ, खर्च करते हैं। तो आपको हाँ, नहीं लग रहा कि हम टाइम को फ़िज़ूल खर्च कर रहे हैं? वो हुँ, हदीस है ना कि 5 चीज़ें ज़िंदगी में कर लो इसके करने से पहले, न और उस हाँ, हदीस में चीज़ें फुर्सत का टाइम मसरूफियत के टाइम से पहले, ठीक है बेशक, ना? बेशक, यही प्रोक्रेस्टिनेशन की डेफिनिशन है कि जो मसरूफियत का काम है वो बल्कि पहले कर लो, तो हाँ, बाकी में फिर देखिए, अगर फ़र्ज़ करें मैंने एक बहुत ज़रूरी प्रेज़ेंटेशन तैयार करनी है, मैंने पहले तैयार करके मैं फ़ारिग हो गई। अब मैं अगर कॉफ़ी पीऊँ, मैं उसको भी एन्जॉय कर रही हूँ, मैं किसी हाँ, हाँ, फ्रेंड से फ़ोन पे बात कर रही हूँ, मैं उसको भी एन्जॉय कर रही हूँ। अब हुँ, अगर मैं अदर वे राउंड कर रही हूँ, तो मैं वो करते हुए मेरे दिमाग पे क्या एक हथौड़ा चल रहा है कि अभी तो मैंने हाँ, प्रेज़ेंटेशन तैयार करनी है, प्रेज़ेंटेशन तैयार करनी है। सो दिस इज़ जस्ट द वे यू कभी डू मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स फर्स्ट एंड लेस ठीक, इम्पोर्टेंट थिंग्स बाद में। दिस इज़ बेसिकली द ठीक, कॉन्सेप्ट। ठीक है। अच्छा, अब ये चूँकि आप साइकोथेरेपिस्ट भी हैं, तो उसी बैकग्राउंड के अंदर रहते हुए, मैं चाहूँगा कि ज़रा ये बताएँ कि ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन है, चीज़ों को मुलतवी कर देना, आगे पे डाल देना, क्या ये मेंटल डिसऑर्डर है? नहीं, नहीं, मेंटल डिसऑर्डर बिल्कुल नहीं है। इंसान को अल्लाह ताला ने, देखिए कुरान से हमें कोई मैनुअल है ना हमारी लाइफ़ का, हमें हुँ, उससे हर चीज़ का रिप्लाई मिल जाता है। अल्लाह ताला हाँ, ने कुरान में क्या कहा है, तुम घाटे का सौदा करते हो, तुम हुँ, कमज़ोर हो, तुम झगड़ालू हो, मतलब हाँ, खसारे में, अब सूरत अल असर में क्या है कि कसम ज़माने के इंसान खसारे का करता है, हम लोग खसारे का बेशक, काम करते हैं।
बेसिकली ये हमारा टेम्परामेंट है। देखिए अल्लाह हम्म, ताला ने हर चीज़ के में हमारा टेस्ट रखा है ना, अल्लाह ताला ने सूरत मुल्क में कहा हाँ, है, मैंने मौतो-याद पैदा की ताकि तुम्हारा टेस्ट कर सकूँ कि तुम कौन करते हो। सो बेसिकली जो हमारा मिज़ाज है ना इसरार, हम्म, ये भी अल्लाह की तरफ से दिया हुआ टेस्ट है बहुत बड़ा। जो गुस्से वाले हैं उसको भी मिज़ाज को भी बुरा मत कहें, ये तो अल्लाह पे हम्म, कंप्लेन है। मिज़ाज सही बात, बुरा मिज़ाज, गुस्से वाला मिज़ाज उसका टेस्ट है और जो उसको टॉलरेट कर रहा है वो उसका टेस्ट है कि वो कैसे हम्म, टॉलरेट करे। सो इसी तरह प्रोक्रास्टिनेशन हम सबके मिजाज में है। हम लोग सुस्त और ढीले हैं टेम्परामेंटली। अब हमें अगर उसके लिए चौकस होना है या अब होना है तो फिर हमें प्रोक्रास्टिनेशन को हटाने की ट्रबल शूटर्स यूज करने हैं। ठीक है ना? हम हम्म, लोग एज ए थेरेपिस्ट लोगों को ये नहीं कहते कि तुम प्रोक्रास्टिनेट क्यों कर रहे हो, उसमें तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हम उनको हाँ, अगेन हाँ, हो रहा है, हम उनको कहते हैं कि प्रोक्रास्टिनेट करने से बचना कैसे है। मैं आपको कैसे उसके भी बचना है? बेसिक टेक्निक्स देखें जी, बेसिक टेक्निक्स जो होती हैं, जो प्रोक्रास्टिनेशन से बचने की होती हैं, उसका पहला तरीका ये है कि हम पहले प्रायोरिटाइज़ करें। देखिए जी, हाँ, अल्लाह ताला भी तो और वो भी अल्लाह ताला हमें बहुत अच्छा हेल्प कर देता है कि हमें प्रायोरिटी कैसे सेट करनी है। जैसे मैंने आपको हम इंसान की पहली प्रायोरिटी क्या है? हमारा हम्म, क्रिएटर, ठीक है? नंबर 2 पे प्रायोरिटी हमारी बुक्स और हमारे अंबिया कराम। नंबर 3 पे प्रायोरिटी है हमारा अपना पर्सनल रिलेशनशिप विद द क्रिएशन। और हम्म, फिर एंड में हमारा अपने साथ रिलेशनशिप कि हमने अपना भी ठीक, मुहासरा करना है। ये सारे जो चीज़ें हैं ये हमारी। अब बात ये है कि क्रिएटर को हमने कहा कि हम बाद में अल्लाह के बारे में जानेंगे, पहले हम ज़रा अपने आप को तो ग्रूम कर लें। हम ग्रूम हाँ, कर ही नहीं सकते अपने आप को जब तक कि हम एक सिस्टम को नहीं क्रिएटर फॉलो के करते। साथ, सो ठीक है, प्रोक्रेस्टिनेशन का पहला रूल क्या है? आप अपनी ज़िंदगी के जो आपके इम्पोर्टेंट काम है स्टार, आपने प्रायोरिटाइज फर्ज़ करें, करें आज का दिन आप रात को बैठे या जो भी आपका टाइम है, वो जिस वक़्त आप एक्टिव हैं, रात के 12 बजे या सुबह 6 बजे, जो भी आपका बायोलॉजिकल क्लॉक, एक्टिव टाइम, पर्सनल बायोलॉजिकल क्लॉक है, हम्म, उसके हिसाब से आप लिख लें कि अच्छा यार मैंने आज नॉर्मली मैं कहती होती हूँ कि 5 टू 10 चीज़ें ना स्क्रिबल कर लें कि मैंने ये चीज़ें आज करनी है। उसके ठीक, आगे फिर पॉइंटर्स डाल लें कि ये नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये मैंने कैसे करना है। सो पहला तो टेक्नीक ये है। दूसरी चीज़ मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, आपने कभी देखी भी है फास्ट फॉरवर्ड में मूवी चल रही हो, जैसे एक स्लो मोशन में होता है ना, जैसे क्रिकेट का हाँ, कि हाँ, बॉल आउट हुआ है कि नहीं आउट हुआ, तो एक फास्ट फॉरवर्ड में होता है जैसे चार्ली हाँ, चैपलिन की मूवीज़ होती थी। तेज़-तेज़-तेज़ हाँ, हाँ, तो हाँ, हाँ, अगर आपको लग रहा है क्योंकि हमारी ज़िंदगी इज़ रेस अगेंस्ट टाइम। आपको पता है ना एवरी सेकंड टिक, टिक, टिक करके वो क्या हम्म, घड़ियाल देता है मनादी कि एक और हाँ, वक़्त घटा के एक और एक घड़ी और घटा दी, हाँ, और घटा दी। सो हम्म, बेसिकली हमारी रेस अगेंस्ट टाइम। तो मैंने एक असूल पेशेंट्स को भी बताती हूँ, मैं खुद भी अप्लाई करती हूँ, कि मैं अपने आप को ना कहती हूँ कि अच्छा यार मैंने फ़र्ज़ करें अपनी टेबल ठीक करना है बुक्स का या मैंने अपना कमरा ठीक करना है या कुछ भी आपने काम करना है डे टू डे लाइफ़ का। आप वही काम ज़रा तेज़ करना शुरू हो जाए। ट्रस्ट मी हम्म, वो ह्यूमरस भी हो जाएगा, आप एनर्जेटिक भी फ़ील करेंगे, रिलैक्स्ड भी होंगे और वो चार्ली काम ऑन चैपलिन बन जाए ना, दूसरे दूसरे अल्फाज में चार्ली चैपलिन बन जाए। कि तेज़-तेज़ वो काम करें, ये मैंने करके देखा है। अच्छा, एक और मैं चीज़ क्या करती हूँ, मैं अलार्म लगा देती हूँ 5-5 मिनट्स का कि अच्छा यार मैंने अपना टेबल ठीक करना है, 5 मिनट के बाद ये अलार्म बोलेगा एंड आई हैव टू विन इट कि मैं अलार्म को खुद बंद करूँ, मैं पहले टाइम काम खत्म कर लूँ। सो ये एक तरीका है। तीसरा तरीका है कि आप अपने लिए स्टॉप वॉच लगाते हैं, जैसे स्विमिंग के लिए वो स्टॉप वॉच ऑन होता है ना कि कितनी देर में किसी ने लेंथ कंप्लीट की, आप स्टॉप वॉच हाँ, लगा दें अपने लिए कि अच्छा यार ये काम मैंने करना है मगर मैंने देखना है मैंने कितनी देर में किया है, जो रूटीन के हम्म, आपके काम है, तो कल जब मैं ये काम करूँगी तो इससे कम टाइम में मुझे करना है। हम्म, यकीन करें कि ज़िंदगी हमारी इंटरेस्टिंग भी कर देती हैं ये चीज़ें, बजाय हाँ, क्योंकि टाइम एक बहुत स्ट्रेसफुल चीज़ है। हर वक़्त एब्सोल्युटली, किसी से पूछें कि जी आप मिले नहीं, बस जी टाइम ही नहीं है और एक हम्म, मुझे इसलिए बड़ी आयरॉनिक बात लगती है और हँसी भी आती है अफ़सोस के साथ कि वक़्त ही तो एक वाहिद चीज़ है जो अमीर-गरीब सबके पास ज़रूर है। सबके मतलब पास है, हमें हाँ, ना हमें खरीदना पड़ता है, ना हमें बेचना पड़ता है, ना हम्म, हमें स्टील करना पड़ता है, ना हमें बोरो करना पड़ता है। टाइम सही बात, अल्लाह ताला ने हम पे मुसल्लत किया हुआ है। सो ये हम्म, कोई कह रहा है मेरे पास वक़्त नहीं है, ये बात नहीं है। ये बात इसका नहीं है, मतलब आपने प्रायोरिटाइज़ ही नहीं किया हुआ कि पहले क्या करना है। अब माँ-बाप कह रहे हैं मिलने नहीं आए बेटा तुम। वो कह रहे हैं अम्मी क्या करूँ मसरूफ़ ही पड़ा हूँ, वक़्त ही नहीं है। तो इसका मतलब हाँ, आपने प्रायोरिटाइज़ ही नहीं किया पेरेंट्स को कि मैंने हम्म, क्रिएटर को देखना है, फिर इसको देखना है, फिर मैं पेरेंट्स को देखना है। अल्लाह ताला ने तो एब्सोल्युटली, पेरेंट्स को दी हुई है ना, या मैंने स्पाउस को एब्सोल्युटली, दी है, स्पाउस की बहुत प्रायोरिटी है। तो जब आप हाँ, ये जवाब दे देते हैं ना कि वक़्त ही नहीं है, दैट इज़ हम्म, अंडरस्टैंड आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो। ये एक टिपिकल प्रोक्रेस्टिनेशन, हाँ, नो योरसेल्फ कि आई एम हाँ, प्रोक्रेस्टिनेटिंग राइट
हाँ, बिकॉज़ हाँ। आई एम अच्छा नॉट फाइंडिंग अच्छा, टाइम। आखिर में डॉक्टर साहब ये मुझे बताएँ कि सिर्फ़ मुख्तसरन के प्रोक्रेस्टिनेशन जो है ये लेज़ीनेस है, वन एंड द सेम थिंग है? टू मी इट्स नॉट, लेकिन आपसे मैं कोई टेक्निकल टर्म्स में सोचना चाह रहा हूँ सुनना चाह रहा हूँ कि क्या ये लेज़ीनेस के मुतरादिफ है? प्रोक्रेस्टिनेशन लेज़ीनेस इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, ठीक है? ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि लेज़ी बंदा ही प्रोक्रेस्टिनेट करता है। मैं हाँ, आपको हाँ, हाँ, इंटरेस्टिंग हाँ, बताऊँ हाँ, जो दिस बड़े इज़ व्हाट आई गो फील। गेट आपको बड़ी इंटरेस्टिंग लगता हूँ, जो बड़े गो गेटर्स होते हैं और जो बड़े हुँ, हाई हुँ, अचीवर्स होते हैं, वो हाँ जी। टका के प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। व्हाई? बिकॉज़ वो हुँ, बहुत ज़्यादा चीज़ों को इक्वल इम्पोर्टेंस दे देते हैं। मैंने ये भी करना है, मैंने हुँ, ये भी करना है, मैंने फलानी चीज़ भी बनानी है, मैंने दे मेक सो मेनी गोल्स इन लाइफ। देखिए, हुँ, गोल वो भी आपको प्रायोरिटाइज़ नहीं करते। अपनी लाइफ़स्टाइल के मुताबिक बनाना चाहिए। अगर मेरी हुँ, लाइफ़स्टाइल हुँ, छोटे-छोटे मेरे बच्चे हैं और मैं गोल बनाऊँ कि मैं दुनिया को चेंज करने चल पड़ी हूँ, तो मेरे लिए हाँ, मैनेजमेंट नहीं होगी, एंड में क्या सही होगी? बात, फ्रस्ट्रेशन होगी। तो सही बात। प्रोक्रेस्टिनेशन लेज़ीनेस से नहीं है, प्रोक्रेस्टिनेशन माइंडसेट है, बेसिकली ठीक है, कि हम ठीक। और अगर एक लाइन में मैं आपको बताऊँ कि प्रोक्रेस्टिनेशन जान कैसे छुड़ानी है, आपको प्रायोरिटाइज़ करना है और टाइम टेबल बनाना है अपनी ज़िंदगी हुँ, का। स्क्रिबल करें, अपने ठीक। फ़ोन पे कर लें, वो अपने आप को कह दें, सिरी मुझे याद करा दो कह दें, कुछ ना कुछ करें, सो दैट हाँ, आपको पता हो कि आपकी ये चीज़ें आपने करनी क्या-क्या है। कर और फिर ठीक, सोने से ठीक। पहले थोड़ा-सा रीचेक करें, जैसे कि ना अपना मुहासरा हुँ, करें सोने से हाँ, पहले कि यार हाँ, आज मैंने क्या किया और क्या नहीं किया और जो नहीं किया उसका रीज़न क्या बना? अब क्या मैं बना? कल ये हाँ, मिस्टेक नहीं करूँगा। ठीक। मतलब अपने आप को रोज़ ग्रूम करना है हमने हुँ, एंड देन ठीक, वी विल बी एबल टू मैनेज टाइम। टाइम ही तो चीज़ बिल्कुल, है जो हमारे हाथों के पास है। हम उसको बिल्कुल, कहीं जाके थोड़ी लेना है। लेट्स मैनेज सही इट। बात। इट्स वेरी मच चलें ठीक पॉसिबल। है, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा, इंशाअल्लाह राब्ता रहेगा और ये जो आपने बातें कही हैं अल्लाह करे कि हम इन सब पे अमल भी कर सकें और बहुत-बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीक हम एक और टॉपिक के साथ बात करेंगे। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और आखिर में दुआ कि मेरी इज़्ज़त के लिए काफ़ी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ। मेरे फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल ऑनर उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बेशक, बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदम बेशक। बतोमाए खेचरा तू दानी हिसाब कम व बेशरा। मुझे इसराक को डॉक्टर इमरान शाह साहब के साथ इजाज़त दीजिए। जल्दी मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।